भारत खुद साख्ता एटमी ब्लैकमेलिंग में मुब्तला है। पाकिस्तान किसी धमकी से मरूब नहीं होगा। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के एटमी हथियारों से मुतालिक बयान की शदीद मुसम्मत। भारतीय वज़ीर दिफा के गैर जिम्मेदाराना बयान पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बयान भारतीय दिफाई नाकामियों और मायूसी का आगाज है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत भारत को रिवायती मिहाज पर रोकने के लिए काफी है। पाक भारत डीजीएमओस का तीसरी बार हॉटलाइन पर राबता। जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक। डीजीएमओस के दरमियान जमीनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारतीय जारियत पर पहले दिन ही फैसला कर लिया था कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहते हैं, पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी भारत का पुराना वतीरा है। भारत को पहले ही कहा था, जैसा करोगे वैसा जवाब मिलेगा। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने एक तरफा गैर कानूनी इक़दाम किए। मोदी ने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त दी। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि भारत ने अपने अवाम को हकीकत से दूर रखा। भारत ने फ्लैग ऑपरेशन करके नरेंद्र मोदी का बयानिया झूठा साबित हुआ। दुनिया ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत की झलक देख ली। हमारे शाहीनों ने भारत की तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने भारत के अज़ाइम मट्टी में मिलाए। शीरी रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहती हैं, बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर मिहाज संभाले रखा। आसिफ ज़रदारी ने अस्पताल में गाजियों से मुलाकात की। पाक फ़िज़ाइया ने जारियत में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के लिए फीकस 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। जख्मियों को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कहते हैं कि भारत को समझ आ गया है कि जंग उनके बस की बात नहीं। भारत सिंध तास मुआहिदा खत्म नहीं कर सकता है। भारत समझता था कि इसने दुनिया का बेहतरीन तैयारा खरीद लिया है। भारत ने पाकिस्तान में मासूम शहरियों को शहीद किया। मस्जिदों को भी शहीद किया गया। पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल था जिन्होंने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी की भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पर आवाम व पाक अफवाज को मुबारकबाद। सिंध हुकूमत के फतेह पर यौम तशक्कुर की तकरीब में वीडियो पैगाम में कहा कि अगर हम साथ हैं तो दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फतेह हमारे बहादुर अफवाज के हौसले की वजह से मिली। पाकिस्तान और ये धरती हमारी है। आखिरी दम तक दिफा करेंगे। सिंध के तमाम अजला में यौम तशक्कुर यौम फतह पाक फौज को खैराजे तहसीन। पीपल्स पार्टी की जानिब से तकरीब। शर्जील मेमन के कहते हैं कि भारत के खिलाफ जंग को 25 करोड़ अवाम ने जीता। एयर फोर्स के जवानों ने भारत को तारीखी और इबरतनाक शिकस्त दी। हमारी बहादुर अफवाज ने सीसा पिलाई दीवार की तरह दुश्मन का सामना किया। आज हम सब शोहदा को शुक्रिया अदा करने इकट्ठा हुए हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं, जिन राइफल तैयारों पर मोदी ने घमंड किया, पाक फिजाया ने उसको खाक में मिला दिया। पाक फिजाया ने पहले दिन में 3 तैयारे गिराए। भारतीय मीडिया की जानिब से शुरू करने वाली जंग भी पाकिस्तानी मीडिया ने जीत ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सदर का टेलीफोनिक राबता। आज़रबाईजान की मजबूती की यकजहती और हिमायत पर सदर एलियोफ से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए भारत के साथ जंग बंदी बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। एक मरतबा फिर दोनों ममालिक के दरमियान पायदार और दरीना दोस्ती का इजहार हुआ है। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए तैयार। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, भारत ने हमेशा हठधर्मी का मुजाहरा किया। भारत ने शायद पहले ही प्लान किया हुआ था। वो अपने मकासद हासिल करना चाहता है। मुसल्लह अफवाज और कौम का रद्द-ए-अमल तारीख में मुद्दत तक याद रखा जाएगा। भारत की जदीद टेक्नोलॉजी का हश्र हो गया। पाक फिजाए के पायलट्स ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी।
पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल सियासी, अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। वफाकी वजीर कश्मीर अमीर मुकाम कहते हैं कि भारत जुल्म जबर से कश्मीरियों के हौसले नहीं तोड़ सकता। हम जम्मू कश्मीर के मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। कंट्रोल लाइन के अवाम हमारे हीरो हैं जो सीना तान कर दुश्मन का सामना कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए बैरूनी साजिश हमारे नौजवानों के जहनों में डाली जा रही है। खित्ते में बराबरी की बुनियाद पर तवाज़ुन कायम हो चुका। जो कौमें अपने मोहसिनों को भूल जाती हैं वो मिट जाती हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं शोहदा हमारा फख्र है। रात के अंधेरे में दुश्मन ने बुज़दिलाना कार्रवाई की। नफरत की सियासत ने कुछ नहीं दिया, हमें मुल्क की खातिर जाती अना कुर्बान करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का काला शाकाकू में गंदम इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत ट्रैक्टर्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब, कहती हैं कि पूरी कौम ने एक सीसा पलाई दीवार की तरह मुल्क की सलामती में हिस्सा डाला। कौम अफवाज पाकिस्तान की सपोर्ट में अपना हिस्सा डाला। पाकिस्तान का अमन हमारी रेड लाइन है। तमाम सियासी क़यादत के लिए पाकिस्तान रेड लाइन होगी। भारत को शिकस्त हज़म नहीं हो रही। मोदी के बयान ही को दुनिया भर रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी कहते हैं दुनिया ने मोदी के मकरू चेहरे को खूब पहचान लिया है। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। मसला कश्मीर ऐसी चिंगारी है जो जनूबी एशिया का अमन दरहम बरहम कर सकती है। भारत अगर अमन चाहता है तो मकबूजा कश्मीर में भी जुल्म करना बंद कर दे। भारत ने जंग की कोई कसर नहीं छोड़ी। पाक फौज के भरपूर जवाब ने भारत को पसपाई पर मजबूर किया। मशाल मलिक कहते हैं कि भारत का दहशतगर्द नेटवर्क दुनिया भर में फैलता जा रहा है। भारत तवील अरसे से कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रहा है। माजी के मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकला। कश्मीरियों की लाशें मिली हैं। भारत का बड़ा दुश्मन मोदी है। मोदी ने ही भारत को तोड़ना है। भारतीय मीडिया में यासीन मलिक की फांसी का मुतालबा किया जा रहा है। पाक फौज के फतेह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम ने भारत के अहम तनसबात को राह का ढेर बना दिया। 10 मई का दिन भारतीय तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। पाक फौज के फतेह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम से पठानकोट को टारगेट करने की भी वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। पाकिस्तान की जानिब से 10 मई को बाकी हथियारों के अलावा फतेह 1 और 2 से पठानकोट एयरबेस पर कामयाब मिसाइल हमले किए गए। हमारे बागी अफगानिस्तान में हुकूमती सरपरस्ती में रह रहे हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि गुड और बैड अस्करियत पसंदों का फर्क खत्म हो गया है। जिस जंग में बलूचिस्तान को धकेला गया है वो लाहासिल है। आईन पाकिस्तान के मुताबिक बलूचिस्तान को हुकूक मिल रहे हैं। ऐसी तारीख बताई जा रही है जिसका तारीख में कोई ताल्लुक ही नहीं। कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। कानून की हुक्मरानी से अवाम के मसाइल का हल मुमकिन है। वफाकी बजट 2 जून को पेश किए जाने का इम्कान। IMF और पाकिस्तान के दरमियान वर्चुअल तकनीकी मुज़ाकरात जारी हैं। पॉलिसी सतह की बातचीत 19 मई से शुरू होकर 23 मई तक जारी रहेगी। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल में मजमूई आमदनी 200 खरब तक पहुँच सकती है। कर्जों की अदायगी के लिए अखराजात पर सख्त कंट्रोल ज़रूरी है। आइंदा बजट में अवाम और सनतकार अच्छी खबरें सुनेंगे। पेट्रोल, बिजली और शरह सूद मजीद कम होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुआशी तरक्की की शरह को 7% तक पहुँचाना चाहते हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर कहते हैं कि मुल्क में कारोबार चलेंगे तो ही तरक्की होगी। वजीर आजम ने जंगी हालात में भी मुआशी उमूर पर कमेटियों के इजलास की सरबराही की। आइंदा माली साल का बजट वजीर आजम के मुआशी विजन की अमली शक्ल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राई शोबे में इस्लाहात के हवाले से इजलास। किसानों को आसान शराइत पर कर्ज फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म कहते हैं मुल्क की पैदावार बढ़ाने के लिए ज़राई तहकीक पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। पायदार और तवील मुद्दती ज़राई सनती तरक्की की पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का किसानों को 10 केवी सोलर सिस्टम पर 95%, 15 केवी सोलर सिस्टम पर 90% सब्सिडी का ऐलान। गंदम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ग्रीन ट्रैक्टर तकसीम। पहले मरहले में 9,500 ग्रीन ट्रैक्टर काश्तकारों को बजरिए शफाफ कुरानंदाजी फराहम। दूसरे मरहले में 25,000 मजीद ग्रीन ट्रैक्टर्स सब्सिडी पर फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की 10 रुकनी वफ्द के हमरा मुलाकात। के 4 मंसूबे और सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम को मजीद तेज करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 4 की तोसी का काम शुरू करने के लिए NOCs हासिल की जा रही हैं। तोसी मंसूबे से कराची को इजाफी पानी फराहम होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजान और वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार शाह की ज़ेर सदारत इजलास। सकाफती विरसे की हिफाजत के हवाले से गौर। वज़ीर दाखिला कहते हैं कि सिंध पुलिस लोक विरसा और उनमें शामिल कदीम इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। कदीम इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को भी अपना किरदार अदा करना होगा। अमेरिका ईरान के साथ जौहरी मुआहदा करने के बहुत करीब पहुंच गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तेहरान ने कुछ हद तक शराइत पर इत्तेफाक कर लिया। हम ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन के लिए बहुत संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। इसराइल की दहशतगर्दी जारी। गजा के रहते बेघर मुसलमानों पर बमबारी। गजा में कयामत। इसराइली बमबारी से 80 फलस्तीनी शहीद। अस्पताल लाशों से भर गए। जबालिया में मलबे का ढेर, बिखरे हुए घर, जख्मी बच्चे अपने खानदान के अफराद और सामान की तलाश में भटकते रहे। इंडोनेशियन अस्पताल के इमरजेंसी डॉक्टर के मुताबिक जख्मियों के लिए ना बेड्स, ना दवाएं और ना सर्जरी की सहूलियात मैसर है। कतर ने गजा में जंगबंदी के लिए इसराइल को गैर संजीदा करार दे दिया। कतरी वज़ीर आज़म कहते हैं कि जब तक इसराइल की जानिब से गजा पर बमबारी का सिलसिला जारी है तो कैसे मान लिया जाए कि जंगबंदी में संजीदा है। अगर दुनिया में अमन और तरक्की चाहिए तो अमेरिका की जिम्मेदारी है कि इसराइल को रोके। फलस्तीन में 60,000 लोग शहीद हो चुके। गजा को मलबे का ढेर बना दिया गया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि इसराइल को 2023 में हमास से 2025 में पाकिस्तान से शिकस्त पड़ी। इसराइल अपनी शिकस्त का बदला सिविलियन से लेता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। गैर कानूनी इमिग्रेशन, मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कोऑर्डिनेशन के लिए इक़दाम की हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं ऑनलाइन चाइल्ड हरासानी के वाक़यात पर फौरी और सख्त एक्शन होना चाहिए। बच्चों की ऑनलाइन हरासानी के तदराक के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। बानी के साथ किसी भी किस्म की कोई डील नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि PTI के अंदर की बात को बाहर कभी शेयर नहीं किया और हमेशा उनकी अमानत को महफूज रखा है। सियासी मामलात को हल सिर्फ मुज़ाकरात में ही किया है। तमाम स्टेक होल्डर्स को इस सम्त में संजीदगी से सोचना होगा। टेक्निक ने 355 अरब रुपए से जायद के 9 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास मंसूबे ट्रांसपोर्ट, तवानाई, तालीम, पानी, तिजारत, सयाहत और कुदरती आफाक के बाद बहाली के हैं। KP में देही राब्ता सड़कों की बेहतरी और सयाहत से मुतालिक मंसूबे की भी मंजूरी। FBR के कस्टम्स, डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन के क़याम और ट्रांसिट ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम की तरक्की का मंसूबा भी मंजूर। स्पीकर पंजाब असम्बली का ऐवान को अवाम दोस्त बनाने का आज़म। पंजाब असम्बली की जानिब से स्पीकर और अवाम के नाम से वीडियो जारी। स्पीकर ने अवामी सवालात के जवाब दिए। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि भारत का गुरूर खाक में मिला। कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ी है।
जो आंख पाकिस्तान को मैली नजर से देखेगी, हम वो आंख फोड़ना जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की सेल्स टैक्स कानून में तरमीम को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पार्लियामेंट के जरिए मुतारिफ कराया गया फाइनेंस एक्ट 2024 के तहत सेल्स टैक्स एक्ट के शेड्यूल 6 के एंट्री नंबर 151 में तरमीम की मौजूदा हैसियत बरकरार रखने का हुक्म जारी कर दिया। आईनी बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी किए और तमाम मुतालिका दरख्वास्तों को यकजा करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट की एंटी करप्शन अदालत में गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत चौधरी परवेज इलाही की एक रोजा हाजिरी से मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। कराची के इलाके शातमान में नौजवान के कत्ल में मुलव्वस डाकू मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद हलाक। डाकू ने 11 मई को दौरान डकैती नौजवान अनस को कत्ल कर दिया था। डाकू की शनाख्त सीसीटीवी फुटेज की मदद से की गई। मुख्तलिफ शहरों में मनशात फरोशों के खिलाफ ANF का क्रैकडाउन। 15 मुलजिम गिरफ्तार, 10 करोड़ 98 लाख रुपए से जायद मालियत की मनशात बरामद। कार्रवाइयां लाहौर, मुल्तान, पश्चिम इस्लामाबाद, रावलपिंडी में की गईं। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत पर चीन की एक और कारी ज़रब। चीन ने अरुणाचल प्रदेश का नाम जिंगनान रख दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है अरुणाचल प्रदेश के मकामात का नाम तब्दील करना चीनी खुदमुख्तारी है। जिंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक मोदी हुकूमत ने खित्ते के हर मुल्क के साथ तनाज़े खड़ा करके साबित किया है कि भारतीय हुकूमत खित्ते के अमन की दुश्मन है। अमेरिकी सदर का एप्पल कंपनी को भारत से निकलने का मशवरा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि एप्पल भारत की बजाय अमेरिका में पैदावार बढ़ाने पर जोर दे। हमें भारत में आपकी तरक्की में कोई दिलचस्पी नहीं। और मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से दर्जा हरारत में इजाफे और हीट वेव का अलर्ट जारी। आज से 20 मई तक पंजाब में दर्जा हरारत बढ़ने का खदशा। मगरिबी हवाओं का सिलसिला 19 मई की शाम से पंजाब में दाखिल होने की तवक्को है। सिंध, बलोचिस्तान, बालाई पंजाब, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा।